गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। और हाँ गाइस, ये भी वांगचांग स्टोरी है जिसमें टॉप हमारा वांग जी है और बॉटम हमारा विंग। और हमारे वांग जी की एज है 26 ईयर्स ओल्ड और हमारे विंग की एज है 23 ईयर्स ओल्ड। और हाँ गाइस, ये इस स्टोरी में हमारे वांग जी का हमशक्ल है जो है लेंजेन। तो चलिए गाइस, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है चाइना के एक छोटे से विलेज से, जहाँ किसी भी तरह का कोई भी सुविधा नहीं है, जिसे वहाँ रहने वाले लोग थोड़ी बहुत खेती करके अपना गुजारा चलाते हैं। उस विलेज में ना तो स्कूल है और ना ही हॉस्पिटल। वो विलेज एक माउंटेन पर बसा है और अगर वहाँ किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो लोग घोड़े गधे का सहारा लेते हैं और मीलों चलकर अपना पैदा किया हुआ अनाज मार्केट में बेचते हैं और वहाँ से अपने लिए ज़रूरी सामान खरीद कर ले आते हैं। वहाँ के लोग महीने 2 महीने का सामान एक साथ रख देते हैं। मगर उस विलेज की एक खासियत है, वहाँ का एक मार्शल आर्ट स्कूल, जिस स्कूल में उस गांव के बच्चे बूढ़े यहाँ तक कि ओमेगा अल्फ़ा और बीटा सभी को मार्शल आर्ट सीखना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ के बुज़ुर्गों ने नियम बनाया था कि हम लोग मार्शल आर्ट सीखकर किसी भी बाहरी पर्सन से या फिर जंगली जानवरों से अपनी और अपने फैमिली की रक्षा कर सके। इसलिए वहाँ सभी को मार्शल आर्ट की फुल ट्रेनिंग दिया जाता है। और मार्शल आर्ट का जो मास्टर है वो कोई और नहीं बल्कि हमारे विंग के अंकल जियान फेमियान हैं। और वही सभी को, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी, जियान यांगली जो इस समय 26 साल की है, वहीं अपने बेटे जियान चिन, वो भी एक ओमेगा बॉय है और उसकी एज 23 ईयर्स ओल्ड है। और उसके घर में उसी घर में विंग और हमारा वांग जी, वो दोनों भी जियान फैमिली में रहते हैं। साथ ही विंग और वांग जी की मैरिज हो चुकी है और उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें 4 अल्फ़ा बॉय है और एक ओमेगा गर्ल है। और वो दोनों अपने 5 बच्चों के साथ जियान फेमियान के साथ ही रहते हैं और खेती करके अपना गुजारा करते हैं। मगर अब विंग के बच्चे बड़े हो गए हैं, जिसमें बड़ा बेटा आयुआन जो 10 साल का है, वहीं विंग का दूसरा बेटा सिजुई वो 8 साल का है और तीसरा बेटा वांगशांग वो 6 साल का है। और चौथा और 5वां बच्चा जो कि ट्विंस है, विजान और श्याओसी, वो दोनों 4 साल के हैं। और अब विंग और वांग जी अपने मन में सोचते हैं कि वो कब तक यहाँ इस गांव में रहेंगे, क्योंकि विंग चाहता था उसके बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब बने। इसलिए वो इस बारे में वांग जी से बात करता है और कहता है, वांग जी, हम लोग कब तक अंकल के घर में रहेंगे, और अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और वैसे भी कल को जियान चेन यांगली सीजे की शादी होगी, उनके भी बच्चे होंगे, फिर हम सब कैसे एक फैमिली में एडजस्ट कर पाएंगे। तुम्हें नहीं लगता कि अब हमें अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए? वांग जी कहता है, विंग तुम सही कह रहे हो, मगर मैं क्या करूं? इतना अनाज पैदा करने के बाद भी मेरे हाथ में कुछ नहीं बचता, फिर मैं कैसे कहीं पर अपने लिए दूसरा घर बना पाऊँ? जो सुनकर विंग कहता है, तुम्हें घर बनाने को कौन कह रहा है? और वैसे भी मैं अंकल को जानता हूँ, अगर मैं उनसे ये कहूँगा कि हम अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, यहाँ तक कि अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें बुरा लगेगा। वांग जी कहता है, फिर तुम कहना क्या चाहते हो? विंग कहता है, वांग जी, यहाँ तो अंकल हमें अलग रहने नहीं देंगे, क्यों ना हम शहर चले, वहाँ एक छोटा सा घर रेंट पर ले लेंगे और फिर आयुआन से जो इन सबको स्कूल भेजेंगे, उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, किसी काबिल बनाएंगे, ताकि वो आगे भविष्य में इस गांव के लिए, हमारे लिए कुछ कर सके। वांग जी कहता है, मगर विंग, हमें तो खेती के अलावा कुछ भी नहीं आता, हम शहर जाकर क्या करेंगे? विंग कहता है, वांग जी, पहले चलते हैं ना, फिर वहाँ जाकर देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, और मैं जानता हूँ हम लोग कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। वांग जी, चलो ना चलते हैं। वांग जी विंग के दोनों फेस को पकड़ते हुए कहता है, ठीक है, और उसे अपने सीने से लगा लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग उस गांव से शहर जाने वाली बात जियान फेमियान को बताता है। जियान फेमियान विंग की बात सुनकर विंग को पहले तो कोई जवाब नहीं देता, मगर 2-3 दिन आराम से सोच विचार करके उन्हें विंग की बात ठीक लगती है। आखिरकार जब कोई उस जगह से बाहर निकलेगा तभी तो उस गांव के बारे में सोच पाएगा। यही सोचते हुए अब 3 दिन बाद जियान फेमियान विंग और वांग जी को वहाँ से जाने की परमिशन दे देते हैं। और अब 1 हफ्ते बाद विंग और वांग जी अपने बच्चों को लेकर शहर जाने को तैयार हो जाते हैं। वहीं विंग, वांग जी और उनके बच्चे सभी जियान फेमियान के सामने झुककर उन्हें वो करते हैं और उनसे जाने की अनुमति लेते हैं। जियान फेमियान भी खुशी खुशी उन्हें भेज देता है और साथ ही विंग को कुछ महंगे स्टोन देता है कि उन्हें जब तक काम न मिले वो इन पत्थर को बेचकर 5-6 महीने आराम से गुजर कर सकते हैं।
जो सुनकर विंग कहता है, नहीं अंकल, ये मेरी फैमिली है और हमें अपने दम पर अपने बच्चों को एक बेहतर लाइफ देना चाहते हैं, इसलिए हमें आपके आशीर्वाद के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। जियान फेमियान कहता है, पर विंग, तुम शहर में बिना पैसे के कैसे रह पाओगे, वो भी इन 5 बच्चों के साथ। विंग कहता है, अंकल, मैं और वांग जी मिलकर कर लेंगे। तभी जियान फेमियान कहता है, ठीक है बेटा, और फिर यांगली को इशारा करता है। यांगली अंदर से कुछ खाने का सामान लेकर आती है। जियान फेमियान वो खाना विंग को देते हुए कहता है, ये अपने साथ ले जाओ, और हाँ, ये खाना जल्दी ख़राब नहीं होता, इसलिए इसे तुम और बच्चे महीने भर खा सकते हो, ये साथ ले जाओ। विंग हाँ में हिस्से दिलाता है और फिर उनसे विदा लेकर वो दोनों अपने बच्चों के साथ उस विलेज से निकल जाते हैं, जहाँ उस विलेज के लोग विंग और वांग जी को छोड़ने उस गली तक आते हैं जहाँ उस गांव की सीमा ख़त्म होती है। उसके बाद विंग और वांग जी अपने बच्चों के साथ एक घोड़ा गाड़ी में बैठते हैं और उस उबड़ खाबड़ रास्तों से वहां पहुंचते हैं जहां से उन्हें बस वगैरह लेनी थी। उसके बाद विंग और वांग जी अपने 5 बच्चों को साथ लेकर सीधा पहुंचते हैं बीजिंग जैसे बड़े शहर में, जहां वो दोनों गाड़ियों का शोर शराबा देख के, वही बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के एकदम शौक। विंग और वांग जी को वहां आकर दिन रात का पता ही नहीं चल रहा था। वहीं बच्चे तो पहली बार नई चीज़ें देखकर बहुत हैप्पी हो रहे थे, वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। अब विंग और वांग जी वो दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, जो कुछ भी उन्होंने सीखा था वो सब गांव के एक बुजुर्ग पर्सन से सीखा था, क्योंकि वो ही एक पर्सन था उस गांव में जो पढ़ा लिखा था और वो पर्सन सेना से रिटायर था, इसलिए वो जहाँ जहाँ गया वहाँ की भाषा वो सीख कर आया था और वही थोड़ी बहुत भाषा उसने अपने गांव के लोगों को भी सिखाया था। इसलिए विंग और वांग जी को लिखना तो अच्छे से नहीं आता था, मगर समझ वो सभी जाते थे कि अगला पर्सन क्या बोल रहा है या फिर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अब विंग और वांग जी अपने बच्चों के साथ रोड पर जा रहे थे, तभी एक चोर विंग के हाथ से उसकी वो खाने वाली पोटली छीनता है और भागने लगता है। ये देखते हुए विंग उस आदमी पर चिल्लाता है और वांग जी से कहता है कि वो बच्चों को संभाले, और विंग उस चोर के पीछे दौड़ने लगता है। वो चोर भी विंग को पीछे आते देख और तेज़ दौड़ता है और अब आगे आगे चोर पीछे पीछे विंग। कुछ देर बाद वो चोर एक बॉक्सिंग क्लब के अंदर घुस जाता है। विंग भी उसका पीछा करते हुए उस बॉक्सिंग क्लब के अंदर घुस जाता है। वहीं वो चोर उस क्लब के मालिक के पास जाकर कहता है, बॉस मुझे बचाइए, वो मेरा पीछा कर रहा है। तभी उस क्लब का बॉस कहता है, कौन? तभी विंग भी आकर रुक जाता है और हैवी ब्रीथ लेते हुए कहता है, ला वो डब्बा इधर दे दे। तभी उस बॉक्सिंग क्लब में खड़े सभी बॉक्सर विंग को देखने लगते हैं, यहाँ तक कि उस क्लब का बॉस भी विंग को देखते हुए कहता है, कौन हो तुम? विंग कहता है, मेरा नाम विंग है और हाँ, जो डब्बा तुम्हारे हाथ में है वो मेरा है, इसलिए उस डब्बे को मुझे दे दो। वो उस क्लब का बॉस उस डब्बे को देखता है और हाथ में रखते हुए कहता है, भारी है, क्या है इसमें? क्या इसमें कोई महंगा सामान है? तो ठीक है, अब ये मेरा, तू जा। विंग कहता है, क्यों? मैंने कहा ना मेरा डब्बा तो मुझे। वो पर्सन कहता है, नहीं दिया तो? ये सुनकर विंग कहता है, नहीं दिया तो आई श्वेर यहाँ एक भी पर्सन जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर वो पर्सन जो बॉस था वो खड़ा होता है और विंग की तरफ बढ़ने लगता है। तभी विंग को लगता है कि वो पर्सन डब्बा देने आया है। विंग कहता है, लाओ मुझे दो। तभी वो पर्सन विंग के ईयर के पास जाता है, जहाँ उसे विंग के फेरोमोन्स का एहसास होता है और वो एकदम से दूर होता है और विंग से पूछता है, क्या तुम ओमेगा हो? विंग कहता है, हाँ। तो ये सुनते ही वो बॉस कहता है, सुना तुमने, ये ओमेगा है और ये हमसे पंगा ले रहा है। और फिर वो पर्सन विंग की तरफ पलटता है और विंग से कहता है, तुमने यहाँ आकर गलती कर दी विंग। विंग कहता है, क्या मतलब? वो पर्सन कहता है, क्योंकि अब ये डब्बा भी हमारा है और तुम भी। ये कहकर वो विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग उसके पेट पे एक पंच मारता है और वो पर्सन दूर जाकर गिरता है। तभी वो पर्सन कहता है, पकड़ो इसे। और अचानक उस बॉक्सिंग क्लब के गुंडे विंग को पकड़ लेते हैं। तभी वो पर्सन उड़ता है, विंग के पास आता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा? और वो विंग के फेस पर थप्पड़ मारने वाला था। तभी पीछे से आवाज़ आती है, रुको। और फिर सभी लोग उस तरफ देखते हैं जहाँ वांग जी अपने 5 बच्चों के साथ खड़ा था। तभी वही पर्सन हाथ रोककर वांग जी को देखते हुए कहता है, बॉस आप यहाँ? विंग तो शौक, इसने वांग जी को बॉस क्यों बोला? वांग जी कहता है, छोड़ो उसे। वो सभी लोग वांग जी के एक कहने पर विंग को छोड़ देते हैं और सभी वांग जी के सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं। तभी वो पर्सन कहता है, वांग जी से बॉस आपको यहाँ आने की वांग जी से कि बॉस आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मुझे कॉल कर लिया होता, मैं आ जाता। वांग जी कहता है, विंग इधर आओ।
विंग कहता है हाँ, और वो अपना डब्बा उठाता है और वांग जी के पास जाता है। तभी वांग जी विंग को चेक करता है और कहता है तुम ठीक हो, तुम ठीक तो हो ना? विंग मुस्कुराकर कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी पूछता है डब्बा मिल गया ना? विंग डब्बा दिखाते हुए कहता है हाँ देखो। और फिर वांग जी विंग से पूछता है अब चले? विंग हाँ में सिर हिलाता है। तभी वो पर्सन कहता है बॉस ये कौन है? उसकी बात सुनकर विंग कहता है मैं इनकी वाइफ हूँ या फिर हस्बैंड समझ लो। ये सुनकर तो वो पर्सन एकदम विंग के सामने नील डाउन होकर कहता है सॉरी मास्टर, हमें माफ़ कर दीजिए, इसे नहीं पता था कि आप हमारे बॉस है, हम बॉस के हस्बैंड है। तभी विंग कहता है कौन बॉस? किसका बॉस? ये मेरा हस्बैंड है। तभी वो पर्सन कहता है हाँ हाँ मास्टर, वो आपके हस्बैंड है और हमारे बॉस लेंजेन। विंग शॉक होते हुए कहता है कौन लेंजेन? ये मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का बाप वांग जी है। ये सुनकर वो पर्सन कहता है मास्टर क्यों मजाक कर रहे हैं आप, हमारे बॉस लेंजेन। ये सुनकर विंग कहता है ये लेंजेन नहीं, ये वांग जी है। वो पर्सन कहता है ये आप क्या कर रहे हैं बॉस, आप ही बताइए ना, आप वांग जी नहीं लेंजेन हो। तभी वांग जी कहता है मैं लेंजेन नहीं, मैं वांग जी हूँ, विंग का हस्बैंड और इन बच्चों का बाप। तभी वो पर्सन अपने मन में सोचता है लगता है सर की याददाश्त चली गई और इस पर्सन ने उनके दिमाग में ये बिठा दिया है कि ये लेंजेन नहीं बल्कि वांग जी है। और फिर वो पर्सन कहता है हाँ हाँ ये वांग जी है, मगर बॉस आप इतने दिनों बाद यहाँ आए हैं, कम से कम बैठिए हमारे साथ डिनर कीजिए। तभी विंग कहता है नहीं हम यहाँ नहीं रह सकते, हम जा रहे हैं। वो पर्सन कहता है प्लीज़ मास्टर मान जाइए ना। विंग कहता है हम इस जगह पर नहीं रह सकते। वो पर्सन कहता है मास्टर ठीक है ना, आप इस जगह पर नहीं रहना चाहते हो ना, तो हम दूसरी जगह पर चलते हैं। और फिर वो पर्सन विंग और वांग जी को दूसरी जगह मतलब उस बॉक्सिंग क्लब में लिफ्ट के रास्ते रेस्टोरेंट में ले जाता है। और फिर एक टेबल पर विंग वांग जी और उनके बच्चों को बिठाकर कहता है मैं वेटर से बोलता हूँ वो यहाँ पर खाना लगाए। विंग तो उस रेस्टोरेंट को देखकर पूरी तरह शॉक। वो वांग जी से पूछता है वांग जी ये लेंजेन कौन है? वांग जी कहता है विंग मुझे क्या पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ पहली बार आया हूँ ना। तभी वांग जी कहता है विंग मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, हम लोग चलते हैं ना यहाँ से। विंग कहता है ओहो वांग जी, अब इतनी अच्छी जगह आए हैं तो खाना खाकर ही चलते हैं ना। वांग जी कहता है विंग कहीं तुम्हारे खाने के चक्कर में फंस ना जाए। विंग कहता है नहीं फंसेंगे वांग जी, और फिर तुम बच्चों को तो देखो वो यहाँ आकर कितने हैप्पी है। वांग जी कहता है पर विंग वांग जी को चुप रहने को कहता है। अब कुछ देर बाद वेटर वहाँ पर सारी डिशेस लेकर आने लगते हैं, साथ ही वहाँ पर महंगी बियर भी थी। ये देखकर तो विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और फिर वो अपने लिए और वांग जी के लिए ग्लास में ड्रिंक डालता है और दोनों वो ड्रिंक पीते हैं, साथ ही खाना भी खाते हैं। और फिर वो दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक पी लेते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं लेन सिचेन को, जब उस पर्सन ने कॉल किया था कि सर छोटे मास्टर यहाँ इस जगह पर है और एक पर्सन उन्हें अपना हस्बैंड बता रहा है। पहले तो सिचेन शॉक क्योंकि उसका भाई लेंजेन वो तो हॉस्पिटल में है, फिर लेंजेन वहाँ कैसे, यही सोचते हुए सिचेन उन लोगों से कहता है तुम उन्हें बिठा कर रखो मैं आता हूँ। ये सुनकर वो पर्सन जानबूझकर विंग और वांग जी के सामने वो ड्रिंक भिजवाता है जिसमें बेहोशी की दवा थी। और अब विंग के पांचों बच्चे विंग और वांग जी को उठा रहे थे मगर वो दोनों तो बेहोश थे। तभी आयुयान उसी पर्सन से पूछता है मेरे माँ बाबा को क्या हुआ है? वो पर्सन मुस्कुराते हुए कहता है लगता है मास्टर ने और बॉस ने ड्रिंक कुछ ज़्यादा ही कर ली जिस वजह से वो लोग बेहोश हो गए हैं। मगर बेटा तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे अंकल को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। आयुयान शॉक होकर कहता है क्या मेरे अंकल? मगर यहाँ तो हमारा कोई नहीं है। इस बात पर वो पर्सन कहता है बेटा शायद तुम्हें पता नहीं होगा मगर तुम्हारे डैड कोई छोटे मोटे पर्सन नहीं है बल्कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये क्लब ये होटल सब तुम्हारे डैड का है। इस बात को सुनकर विंग और वांग जी के सभी बच्चे शॉकिंग नज़रों से उस पर्सन को देखने लगते हैं और मन में सोचते हैं ये अंकल पागल है क्या, इन्हें हमारी शक्लें देखकर समझ नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर लेन सिचेन अपने कुछ आदमियों के साथ पहुँचते हैं और फिर डायरेक्ट उस पर्सन का गला पकड़ते हुए कहता है तुम कॉल पे क्या बकवास कर रहे थे? वो पर्सन घबराते हुए कहता है सर ये आप क्या कर रहे हैं और मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, आप खुद ही मास्टर और सर को देख लीजिए। अब सिचेन अपने आदमी को इशारा करता है ताकि सिचेन वांग जी का फेस देख सके। सिचेन का वो बॉडीगार्ड इशारा पाते ही वांग जी को सीधा बिठाता है और अब वांग जी का पूरा फेस सिचेन के सामने था, जिसे देखते ही सिचेन शॉक और वो गौर से वांग जी को देखने लगता है क्योंकि वांग जी का फेस हूबहू लेंजेन जैसा था। पहले तो सिचेन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि
लेजेंड जैसा दिखने वाला पर्सन उसके सामने बैठा है और अब सिचेन विंग को भी देखता है और फिर उसी पर्सन से पूछता है ये कौन है। वो पर्सन कहता है सर ये अपने आप को बॉस का हस्बैंड बता रहे थे और ये उनके बच्चे। अब सिचेन सभी बच्चों को देखता है और आयुआन से उसका नाम पूछता है। फिर आयुआन से पूछता है क्या ये सच में तुम्हारे बाबा है। आयुआन हाँ में जवाब देता है। सिचेन कहता है ओके। फिर अपने गार्ड से कहता है वो इन बच्चों को और इन दोनों को जिंगसी में ले जाकर आज रात वहीं आराम करने दो और हाँ इन पर नज़र भी रखना समझे। वो बॉडीगार्ड जी बॉस कहता है और फिर विंग वांग जी और उसके सभी बच्चों को सामान के साथ वांग जी के दूसरे मेंशन जिंगसी में ले जाते हैं। और अब वांग जी सर्वेंट सभी बच्चों को सुलाकर उन दोनों को भी एक बेडरूम में सुलाकर बाहर आ जाता है और अब कुछ बॉडीगार्ड वहीं रहकर विंग और वांग जी पर भी नज़र रखते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग होश में आते हुए उठता है और वो अपना सर पकड़कर उठता है और फिर अपनी आंखें खोलकर उस रूम को देखता है, जिसे देखकर विंग घबरा जाता है और वो जल्दी से बगल में लेटे वांग जी को उठाता है। वांग जी भी उठते हुए कहता है विंग क्या हुआ। विंग बिना कुछ कहे बस सामने देख रहा था। तभी वांग जी विंग की नज़रों को फॉलो करते हुए पहले तो रूम को देखता है और फिर सामने लगे लेजेंड की बड़ी फ़ोटो को देखता है। तभी वांग जी कहता है ये कौन है। अब विंग अपने सेंस में आता है और उसके मुंह से निकलता है वांग जी। तभी वांग जी जो उसके साइड में बैठा था वो कहता है मैं इधर हूँ, मैं वो नहीं हूँ। अब वांग जी विंग का फेस पकड़कर अपनी तरफ करता है और कहता है देखो मुझे, मैं यहाँ हूँ। विंग कहता है हाँ वांग जी तुम तो ये कौन है। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता। वो दोनों यही सोचते हैं। तभी दोनों कहते हैं बच्चे। अब दोनों ही उठकर बाहर आते हैं और उस घर में एक एक रूम को खोलकर देखते हैं। तभी एक रूम में विंग को उसके पांचों बच्चे सोते हुए नजर आते हैं। विंग एक राहत की सांस लेता है और रूम को बंद कर देता है। अब विंग और वांग जी नीचे आते हैं। तभी वो सर्वेंट विंग और वांग जी को गुड मॉर्निंग कहते हैं और कहते हैं सर आप लोग पहले फ्रेश हो जाइए, तब तक हम आप सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं। विंग उस सर्वेंट से पूछता है क्या आप हमें बता सकती हैं कि हमें यहाँ कौन लेके आया। सर्वेंट कहती है सर आपको बड़े सर लेके आए। विंग शॉक होकर पूछता है बड़े सर कौन। सर्वेंट कहती है मास्टर सिचेन सर। और कौन। विंग पूछता है सिचेन सर वो कौन है। तभी सर्वेंट कहती है सर आप सर से पूछ लीजिए। और वो वांग जी की तरफ इशारा करके चली जाती है। अब विंग शॉकिंग नज़रों से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी भी विंग को देखते हुए अब ऊपर आते हैं और कमरे में आकर विंग वांग जी से पूछता है वांग जी ये सब क्या हो रहा है, ये लोग कौन है। वांग जी कहता है पता नहीं विंग, क्योंकि मैं भी तो तुम्हारे साथ ही था ना। विंग कहता है वांग जी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, चलो चलते हैं यहाँ से। वांग जी कहता है विंग चलो। अब पहले तो वो दोनों फ्रेश होते हैं, उसके बाद अपने बच्चों को जगाते हैं और चुपके से बचते हुए वो लोग उस घर से जाने लगते हैं। मगर अचानक वो बॉडीगार्ड विंग और वांग जी को रोकते हैं, जिस वजह से विंग पूछता है कि वो लोग कौन हैं और हम यहाँ कैसे आए, हम नहीं जानते। तभी वो गार्ड कहते हैं आप लोग कहाँ जा रहे हैं। विंग घबराते हुए कहता है देखो भाई हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, हमें जाने दीजिए। वो गार्ड कहते हैं नहीं सर, जब तक बॉस नहीं आते आप लोग बाहर नहीं जा सकते। विंग पूछता है कौन बॉस। इतना पूछना हुआ ही था कि गेट पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है और फिर उसमें से एक पर्सन उतरता है। वो गार्ड से पूछता है यहाँ क्या चल रहा है। वो गार्ड बताता है सर ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब वो पर्सन विंग और वांग जी को देखता है। विंग और वांग जी भी उस पर्सन को देखता है और पहले तो उसे ग्रीट करता है। वो पर्सन भी हाँ में सिर हिलाता है और फिर विंग और वांग जी से कहता है देखिए आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है और हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तो क्या हम लोग आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जाना चाहते हैं तो बेशक जा सकते हैं, मगर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आप जब तक इस मेंशन में है तब तक ही आप सेफ़ है। इस मेंशन से बाहर जाओगे तो कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर तो विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को शॉकिंग नज़रों से देखते हैं और फिर सामने खड़े पर्सन को। तभी वांग जी कहता है आप कहना क्या चाहते हैं। वो पर्सन कहता है चलिए अंदर चलिए, बैठकर बात करते हैं। इतना बोलना ही हुआ था कि वो सब लोग वापस मेंशन में आ जाते हैं। उसके बाद वो पर्सन सर्वेंट से कहता है कि बच्चों को फ्रेश वगैरह कराकर ब्रेकफास्ट करा दे और इधर विंग और वांग जी को अपने साथ चलने को कहता है। अब विंग और वांग जी उस पर्सन के साथ एक कमरे में जाते हैं जहाँ घर में ही एक मीटिंग रूम था। वो पर्सन अंदर आते ही विंग और वांग जी से बैठने को कहता है और खुद भी जाकर चेयर पर बैठते हुए कहता है
तो सबसे पहले मैं आप सबको अपने बारे में बताता हूँ। दरअसल मेरा नाम लेन सिचेन है और मैं लेनजन का बड़ा भाई हूँ। और आपको पता है मैं आपको यहाँ क्यों लाया? तभी विंग कहता है क्यों? सिचेन कहता है क्योंकि तुम्हारा फेस मेरे भाई लेनजन से मिलता है और मैं नहीं जानता कि ये इत्तेफाक है या फिर चमत्कार, क्योंकि मैं कब से अपने भाई को उठने का इंतज़ार कर रहा था, मगर अफसोस वो कब उठेगा ये हमें नहीं पता। और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे भाई की जगह लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे ज़रिए उन लोगों की तलाश करूँगा जिसने मेरे भाई को यहाँ इस हालत में पहुँचाया है। और हाँ, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत बड़ी कीमत, साथ ही तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का पूरा खर्चा उठाऊँगा। तुम्हें बस मेरे भाई की जगह लेकर ये पता करने में मेरा साथ देना होगा कि मेरे भाई की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। विंग और वांग जी ये सुनकर सिचेन से कहते हैं, माफ़ कीजिए सर, मगर हम लोग बहुत ही पुअर फैमिली से, हम लोग बहुत ही गरीब हैं और हम बस इस शहर में एक उम्मीद लेकर आए हैं, ना कि ऐसे किसी लफड़े में पड़ने के लिए जिसमें 24 घंटे हमें अपनी या अपनी फैमिली की सेफ्टी के बारे में ही सोचना होगा। सिचेन कहता है, मैं जानता हूँ, मगर तुम्हें लगता है तुम इस फेस के साथ यहाँ इस शहर में आराम से रह पाओगे? वांग जी कहता है, क्या मतलब? सिचेन कहता है, तुम शायद जानते नहीं हो, मगर तुम्हारा फेस मेरे भाई से सेम टू सेम मिलता है। और अब तुम खुद ही सोचो, जो लोग मेरे भाई को इस हालत में पहुंचा सकते हैं वो ये फेस दोबारा देखेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, मेरा भाई तो सिंगल था, इसलिए उसी के साथ गलत हुआ, मगर तुम्हारी तो पूरी फैमिली है। अगर सोचो उन्होंने तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ किया तो तब तुम क्या करोगे? और हाँ, मेरी बात मानोगे तो तुम और तुम्हारी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, इसलिए तुम दोनों अच्छे से सोच लो। और हाँ, मुझे इस नंबर पर कॉल करके अपना जवाब दे देना। इतना कहकर सिचेन वहाँ से उठता है और बाहर निकल जाता है। इधर बाहर आकर सिचेन अपने पर्सनल बॉडीगार्ड हान से कहता है, इन पर अभी भी नज़र रखना। हान कहता है, जी बॉस। और अंदर विंग और वांग जी अभी भी चेयर पर बैठे थे और एक दूसरे को देखते हुए विंग पूछता है, वांग जी तुम क्या सोच रहे हो? वांग जी कहता है, विंग मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं मैं क्या करूं। विंग कहता है, वांग जी एक बात कहूं? वांग जी कहता है विंग कहता है, हम उनकी बात मान लेते हैं। वांग जी शौक होकर कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ वांग जी, और मैं ये फैसला अपने लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए ले रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए ले रहा हूँ। तुम और मैं, हम तो अपनी हिफाजत कर सकते हैं, मगर हमारे बच्चे वो बहुत छोटे हैं। और अगर जैसा कि सिचेन सर ने बताया कि तुम्हारी शक्ल सेम टू सेम उनके भाई से मिलती है, तो वो लोग सेम फेस होने के कारण तुम्हें, मुझे, याद तक कि हमारे बच्चों को भी हर्ट कर सकते हैं। और अगर हम उनकी बात मान लेते हैं तो वो हमारी फैमिली की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। और दूसरी चीज़, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में एडमिशन लेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आगे चलकर अपना एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। वांग जी बिना कुछ कहे वहाँ से उठ जाता है और बाहर निकल जाता है। बाहर आकर वांग जी अपने बच्चों को देखता है जो ब्रेकफास्ट टेबल पर खूब इंजॉय कर रहे थे और सर्वेंट से कुछ ना कुछ मांग रहे थे। तभी नन्ही सी श्याव से वांग जी को देखती है और वांग जी को आवाज़ लगाती है, बाबा, और सीट से नीचे उतरती है और वांग जी का हाथ पकड़ती है। वांग जी भी जल्दी से श्यावशी को गोद में उठाता है। श्यावशी कहती है, बाबा यहाँ कितना अच्छा है ना, और यहाँ देखो खाने के लिए भी कितना अच्छा खाना है, चलो ना आप भी खाओ। और माँ कहाँ है? माँ चिल्लाती है। तभी पीछे से विंग आता है और कहता है, हाँ बेटा। श्यावशी कहती है, माँ वहाँ देखो मेरे सारे गग्गा कितने एंजॉय कर रहे हैं ना। विंग वहाँ सबको देखते हुए कहता है, हाँ बेबी। और फिर विंग और वांग जी भी ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाते हैं और सभी के साथ बैठते हैं, जहाँ विंग भी अपने बच्चों के साथ हैप्पी फील कर रहा था, वहीं वांग जी सबको देख रहा था। और अब वांग जी के मन में एक ख्याल आता है कि वो इस तरह की लाइफ ना ही विलेज में दे पाता, ना ही जॉब करने के बाद, और यहाँ रहकर वो अपनी फैमिली को हर सुख और सुविधा दे सकता है। इसलिए वो जल्दी से टेबल से उठता है और अंदर रूम में जो फ़ोन रखा था उससे सिचेन को कॉल करता है और कहता है, ठीक है सर, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर जैसा कि आपने कहा कि आप मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे बच्चों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवाओ और आपके 2 बॉडीगार्ड 24 घंटे मेरे बच्चों के आसपास रहेंगे। सिचेन कहता है, ओके ठीक है। सिचेन कहता है, गुड। कुछ ही देर में मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड हान वहाँ पर आ रहा है, तुम उसके साथ आ जाओ, बाकी की बात मैं तुम्हें तब समझाऊंगा जब तुम आ जाओगे। वांग जी कहता है, जी। और अब वांग जी फ़ोन रखता है। तभी पीछे पलटता है तो सामने विंग खड़ा था। वांग जी विंग को देखता है और उसे हक कर लेता है। वांग जी कहता है, विंग मैंने हाँ कह दिया। विंग कहता है,
हाँ मैं जानता हूँ वांग जी, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली। और अब विंग वांग जी के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है और वांग जी से कहता है, वांग जी मुझे पता है तुम कर लोगे और उसके दुश्मन को पकड़ लोगे। वांग जी फिर से विंग की तरफ देखता है और फिर से उसके लिप्स को कैप्चर करके थोड़ी देर उसे किस करता है और विंग से कहता है, तुम बच्चों का ध्यान रखो और मैं आता हूँ। विंग हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद अब वांग जी घर से बाहर निकल जाता है, जहाँ विंग भी वांग जी को जाते देखता है। उसके बाद वांग जी गाड़ी में बैठता है और मैंशन से चला जाता है। विंग भी अब अपने बच्चों के साथ बिजी हो जाता है। अब कुछ देर बाद हम वांग जी को एक बहुत बड़े मैंशन में देखते हैं, जो लैंड मैंशन था। अब हान और वांग जी अंदर जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं अंदर से तो वो मैंशन एक फैमिलियर हाउस की तरह लग रहा था, मगर जैसे जैसे वांग जी उस मैंशन में अंदर घुस रहा था उसे दिखता है वहाँ एक ऑफिस भी है, एक जेल जैसा रूम भी है और तो और एक छोटा सा हॉस्पिटल भी है। और उस हॉस्पिटल जैसे रूम में एक शख्स पड़ा है जिस पे बहुत सारी मशीनें लगी थी और उस कमरे में एक डॉक्टर, दो नर्स और एक कुछ बॉडीगार्ड थे। वहीं हमारा सीचेन भी अपने भाई लेंजन के पास बैठा था और उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तभी वांग जी को देखते हुए सीचेन कहता है, वांग जी देखो ये मेरा भाई लेंजन है, ये पिछले 6 महीनों से इसी तरह इस बेड पर लेटा है। तुम्हें पता है मेरा भाई थोड़ा रूड ज़रूर है मगर दिल का बहुत ही अच्छा है, मगर फिर भी देखो ना हमारे दुश्मनों ने मेरे भाई का क्या हाल कर दिया है। वो पिछले 6 महीनों से ऐसे ही पड़ा है, ना वो मुझसे बात करता है ना ही मेरी बात सुनता है। मैं कब से उसे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर ये है कि मेरी बात ही नहीं सुनता। तभी वांग जी कहता है, मगर सर ये सब हुआ कैसे और किसने किया। सीचेन कहता है, वही तो पता करना है वांग जी कि मेरे भाई के साथ ये सब किसने किया। वांग जी कहता है, मगर उसके लिए तो पहले मुझे इन्हें जानना होगा। सीचेन कहता है, हाँ। अब सीचेन हान को इशारा करता है। हान एक फ़ाइल लेकर आता है और सीचेन को देता है। सीचेन वो फाइल लेकर वांग जी से पूछता है, क्या उसे पढ़ना लिखना आता है। जो सुनकर वांग जी कहता है, नहीं मगर मैं हिंदी, इंग्लिश, कोरियन, जापानीज सारी भाषाएं समझ लेता हूँ और बोल भी लेता हूँ। सीचेन कहता है, दैट्स गुड। वांग जी तो ठीक है, पहले हम आज से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं और हाँ अब तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। वांग जी कहता है, क्या, मगर क्यों, आपको पता है ना मेरी फैमिली है। सीचेन कहता है, मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। वैसे तुम विंग से बात कर सकते हो, वो भी हफ्ते में एक दिन, ठीक है। वांग जी कहता है, मगर मुझे अपनी फैमिली से कभी मिलना हो तो। सीचेन कहता है, वो सब मैं देखूँगा, फ़िलहाल तो तुम हान के साथ जाओ और पहले अपना ये ड्रेसिंग सेंस बदलो, क्योंकि अब तुम्हें सबके सामने वांग जी बनकर नहीं बल्कि लेंजन बनकर जाना है। इसलिए तुम्हें लेंजन की सारी आदतें, उसका उठना बैठना, खाना खाना, उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है, वो किससे मिलता है क्यों मिलता है, ये सब जानना होगा, ताकि हमारे दुश्मनों को पता न चले कि तुम लेंजन नहीं बल्कि उसके हमशक्ल वांग जी हो, ठीक है। क्योंकि अब जब तक लेंजन होश में नहीं आता तब तक तुम्हें ही लेंजन की जगह लेनी है। इतना कहकर सीचेन वांग जी को हान के साथ भेज देता है और अब हान वांग जी को अपने साथ एक रूम में ले जाता है, जहां वो पहले वांग जी का ड्रेसिंग स्टाइल, हेयर स्टाइल सब चेंज करते हैं। उसके बाद वहां कुछ टीचर बुलाए जाते हैं जो अब वांग जी को लिखना पढ़ना सिखाते हैं। साथ ही वांग जी को लेंजन की वीडियो क्लिप भी दिखाई जाती है कि ताकि वांग जी ये सीख सके कि लेंजन कैसे उठता है, कैसे बैठता है, किससे कैसे बात करता है, उसकी फेवरेट जगह वो क्या करता है, कहाँ सबसे ज़्यादा समय बिताता है, और भी बहुत कुछ वांग जी को सिखाया जाता है। वहीं सीचेन विंग से मिलता है। विंग के बच्चों को एक अच्छी स्कूल में एडमिशन करवाया दिया जाता है। साथ ही वांग जी के साथ साथ विंग को भी शहर में रहने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर उन्हें सबको ये बताना था कि लेंजन इतने महीनों से या फिर इतने सालों से कंपनी में या फिर किसी और जगह क्यों नहीं दिखाई दिया। और अब समय बीतता जा रहा था। विंग और वांग जी भले ही विलेज से थे मगर उनका माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प था, जिस वजह से विंग और वांग जी को जो कुछ भी सिखाया जा रहा था या पढ़ाया जा रहा था वो बहुत ही जल्दी सीख रहे थे। मगर अभी भी विंग और वांग जी को मिलने नहीं दिया जा रहा था और अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विंग और वांग जी को पूरे 1 साल हो चुके थे एक दूसरे से अलग हुए, और अब वांग जी जो काफ़ी कुछ जान चुका था लेंजन के बारे में, एक दिन वांग जी हान से कहता है कि 1 साल हो गया है, उसने ना ही विंग को देखा है और ना ही अपने बच्चों को, तो क्या आज तुम मुझे मेरी फैमिली से मिलवा सकते हो। जिस पर हान की बहुत ही
पोलाइट वे में वांग जी से कहता है, वांग जी, मैं तो तुम्हारी तरह ही काम करने वाला एक सर्वेंट हूँ, मगर मैं फिर भी तुम्हारे लिए सर से बात करूँगा। अगर वो इजाज़त दे दे तो मैं तुम्हें ले चलूँगा। जो सुनकर वांग जी बहुत हैप्पी होता है और वो हान को